हेलो जी, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। और मैं हूँ सुदेश नागर। और मैं कल गई थी गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, और हम लोग महीने में एक बार ज़रूर जाते हैं। तो ये देखिए, मैं गोवर्धन की परिक्रमा कर रही हूँ और मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। और आज सुबह देखिए मेरे पैर की हालत, मेरे पैर में छाले पड़ गए हैं, नीचे तलवे में भी छाले हैं। तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही। आज जो है मैं धीरे धीरे करूँगी। और ये सूट मैं कल पहन के गई थी, तो आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सूट पसीने में हो गया। और ये नया ही सूट है, तो इसको मैं सबसे पहले इजी से धोऊंगी। और मेरे बच्चे आज घर पे नहीं हैं। मेरे बच्चे कल मेरे हस्बैंड ने उसकी बुआ के पास छोड़ दिए थे, क्योंकि हम जब गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते हैं तो दोपहर में 1 बजे के आसपास निकलते हैं, और रात को हमें 2 बज गए थे कम से कम, क्योंकि हमने बड़ी परिक्रमा की थी जो 2.5-3 घंटे कम से कम लग जाते हैं उसमें। तो उसकी वजह से, और इनकी मेरे हस्बैंड की जो सबसे छोटी बहन है वो बिल्कुल पास में है। तो अगर मतलब हमें ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों को छोड़ना हो, तो सेफ्टी की वजह से मेरे हस्बैंड उसकी बुआ के यहाँ पे बच्चों को छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैंने पानी लिया, उसमें इजी डाला, क्योंकि नया सूट है। और मतलब मैंने 2 बार कम से कम ये पहन लिया है, तो आज मैंने सोचा कि इसको धोना ही है, तो इस वजह से मैं इसको धो रही हूँ। और ईजी से क्या है कि बहुत अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं। मतलब कि सर्फ जो होता है वो नए कपड़ों के लिए थोड़ा हार्श होता है, इस वजह से। तो अभी ये मेरे आने जाने में ही सूट पहनूंगी, घर पे नहीं पहनूंगी। तो इस वजह से अभी मैं इसे घर में नहीं निकाल रही और सर्फ से नहीं धो रही। तो यहाँ पे देखिए कितना काला पानी हो गया था, क्योंकि नए सूट में से रंग निकलता ही है। और पानी टंकी में बहुत गर्म हो गया है इस टाइम। अभी 10-11 बजे का सुबह का टाइम है। और मतलब कि टंकी, धूप इतनी हो रही है कि टंकी का जो पानी है 11 बजे के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और इसलिए मैं और बच्चे सब हम जल्दी ही नहा लेते हैं। वैसे तो सुबह जल्दी ही नहाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मतलब दोपहर में अगर कोई नहाए तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है। और यहाँ पे मैं 3-4 बार कम से कम इसमें पानी में कपड़ों को धोऊंगी, जिससे वो अच्छे से साफ़ हो जाए, जितना भी उनका सर्फ है वो सारा निकल जाए। और ये देखिए बहुत मतलब गुनगुना सा पानी लग रहा था, तो मैं पानी के हाथ लगा रही थी। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए हैं, तो इनको मैं अभी बाथरूम में ही टांग दूँगी, जिससे कि इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सारा निकल जाए। तब तक मैं और काम करूँगी। और अभी मेरी आज थोड़ी तबीयत ढीली है, मतलब मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही। तो सुबह मेरे हस्बैंड गए थे, उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाए थे। ब्रेकफास्ट में बनाए थे उत्पम। और इस वजह से और किचन में साफ़ नहीं कर पाई थी। मैंने आपको बताया कि आज मेरे पैर में छाले हैं, तो मैं ज़्यादा स्पीड से काम नहीं कर पा रही हूँ। और अगर ये मैं बेसिक काम नहीं करूँगी तो मेरा काम बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। इस वजह से मैं मतलब बच्चे आ जाएंगे मेरे 1-1:30 बजे तक, तो उससे पहले मैं सारा काम जो है वो निपटा लूँगी। और आज सोच रही हूँ कि उसमें दोपहर के लंच में पुलाव बनाऊँ, तो जब बच्चे आएंगे तभी मैं पुलाव बनाऊँगी साथ के साथ ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी 2-2:30 बजे उनको बच्चों को लेके ही घर आएंगे। और सुबह उत्पम खा लिए हैं ब्रेकफास्ट में, तो ज़्यादा भूख कुछ है नहीं। और यहाँ पे मैं किचन को साफ़ कर रही थी, तो जो गैस चूल्हा है वो ज़्यादा गंदा नहीं था, वह हल्का सा गंदा था, तो मैंने हल्का सा स्क्रब कर दिया उसको। और उसके बाद फिर मैं किचन का जो ये कपड़ा है इससे मैं पोंछ दूँगी। और ये जो कढ़ाई है ये मैंने कल धो दी थी। और कल धोने के बाद जो करेला बनाए थे, तो आपको मैंने दिखाया था कढ़ाई धोई थी, लेकिन मैंने इसको पोंछा नहीं था। और मैं फिर अचानक से चली गई गोवर्धन मंदिर, तो वहाँ पे फिर मैं ये जो कढ़ाई है ये बिल्कुल जंग में हो गई थी सारी, तो इसलिए मुझे ये दोबारा मांजनी पड़ी। और यहाँ पे मैं अच्छे से किचन टॉप पर उससे कपड़े से अच्छे से पोंछ रही हूँ, जिससे कि मतलब किचन टॉप अच्छे से चमक जाए।
और किचन का आज ज़्यादा काम नहीं है, बस ये थोड़े से बर्तन हैं, इन बर्तनों को मैं साफ़ कर दूंगी साथ के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तनों की झूठन जो है उसको साफ़ कर रही हूँ। तो इससे मेरे बर्तन बहुत आराम से धुल जाते हैं। और मतलब कि थोड़े से बर्तन हैं तो पहले उनकी झूठन निकालूंगी, फिर उनको मांज के अच्छे से पहले सिंक को साफ़ करूँगी, फिर मैं मांज के सिंक में डाल दूँगी बर्तनों को, और फिर बहुत अच्छे से एक झटके में जो है वो बर्तन साफ़ होते चले जाएंगे, तो ज़्यादा काम नहीं होता। और यहाँ पे हमारे बर्तन हो गए हैं अच्छे से साफ़। और इस कढ़ाई को मैं ये टॉवल है तो इससे मैं अच्छे से, कॉटन की टॉवल है, इससे साफ़ कर लूँगी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझको अभी बताया है कि जो ईंट का जो टुकड़ा होता है उससे अगर लोहे की कढ़ाई को अच्छे से रगड़े तो लोहे की कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो अभी मैं देखूँगी किसी का अगर घर बन रहा हो वहाँ से मैं ईंट का टुकड़ा मंगवाऊँगी। और कुछ टिप्स ऐसे होते हैं छोटे छोटे जो हमें दूसरों से पता चलते हैं और उनको फॉलो करते रहना चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो कंटेनर है ये मैंने कल साफ़ किए थे और मैं इनको धूप में रख के चली गई थी, और जब मैं आई बिल्कुल ये सूख गए थे। तो अब इनमें मैं जो मसाले हैं वो डाल रही हूँ, जैसे कि सौंफ है और जीरा मसाला है, जैसे हम छाछ वगैरह में डालते हैं, चाट मसाला है, और क्या कहते हैं अजवाइन है, मतलब यही जो चीज़ें होती हैं, और मेथी है। और इसमें मैं मसाले अभी मिक्स करवा के लाई हूँ, जैसे हम करेला वगैरह बनाते हैं उसके लिए। तो यही बेसिक मसाले हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में इन चीज़ों की रखती नहीं हूँ, क्योंकि ये कभी कभी ही यूज होते हैं। तो ज़्यादा मसाले में जो ये साबुत मसाले हैं बहुत कम लाती हूँ, जो कि 1-2 महीने आराम से चल जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने जो भी कूड़ा इकट्ठा हुआ था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। और ये देखिए कितने अच्छे से सारे जो मसाले हैं वो मैंने डाल दिए हैं, और काफ़ी अच्छे से कंटेनर चमक रहे थे। इनको मैं रख दूँगी ऊपर। और उसके बाद फिर मैंने दाल बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो आधी दाल बच गई थी पॉलीथीन में ही। तो जैसे मैं रिलायंस मार्ट से पैकेट लाती हूँ राशन के, तो मैं कभी भी उसको खोल के कंटेनर में नहीं रखती। जैसे जैसे मेरी चीज़ें यूज होती रहती है तो जो बचती रहती है उनको मैं कंटेनर में रखती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को खोल के रखते हैं तो वो हमें यूज करनी ही पड़ती है 1-1.5 महीने के अंदर, वरना उसमें कीड़ा लग जाता है। तो जैसे ही और पैकेट के अंदर जो जितने भी राशन की चीज़ें होती है पैकेट के अंदर बिल्कुल सेफ़ रहती है। उसको अगर मान लो इस महीने हमने कोई ऐसी चीज़ है यूज नहीं की है, मान लो अरहर की दाल है तो बहुत कम बनती है और हम 1 किलो आधे किलो ले ही आते हैं, तो अरहर की दाल महीने में जब भी बनेगी तभी उसका पैकेट खोलना चाहिए। और यहाँ पे मेरा सूट सूख गया था तो मैं अब उसको सुखा रही हूँ बाहर, और मौसम अब भी थोड़ा बारिश का ही हो रहा है और इस सूट में से कलर निकलता है, तो मैं बेडशीट वगैरह पे भी नहीं सुखा सकती अंदर बेड पर। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ नई